फिर दूसरा सवाल खड़ा होता है, तेजस्वी सत्ता में आएंगे तो वो नौकरी किसको देंगे? जी। क्यों? उनकी बातें सारी लॉजिकल लगती हैं, लेकिन जब वो बात करते करते एक बैग थोड़े से घमंड में चले जाते हैं, जी, मतलब लाइन से बेलाइन हो जाते हैं, ट्रैक भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि बिहार ने पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नहीं चुना है, और वैसे मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव होता भी नहीं जी। लेकिन नीतीश कुमार इसलिए हर बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्योंकि डीप डाउन हम सभी चाहते हैं कि नीतीश ही रहे। जी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव पर जांच पड़ताल आप अक्सर देखते होंगे। आज भी हम जांच पड़ताल लेकर के आए हैं, लेकिन ये चुनाव के बाद वाला जांच पड़ताल है, और इस जांच पड़ताल में हम एक नई बात आपको बताने आए हैं। ये नई बात, जैसे ही परिणाम आया तो एक तरफ शहनाई तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मातम जैसा माहौल था। कई लोगों से तो ये भी हमने सुना कि उनके घर चूल्हा नहीं जला है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें उधेड़-बुन शुरू हो गया है। दिल्ली से पटना तक की दौड़ लगाई जा रही है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं दौड़ लगाई जा रही है तो वो नीतीश कुमार का दरबार है। नीतीश कुमार के दरवाजे पर जीते हुए विधायक के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दल के नेता भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कई समीकरण भी अब गढ़े और मढ़े जाने लगे हैं। आपने सुना होगा, एक ऐसी मीडिया घराना है जो लगातार, और वो घराना ही नहीं है, वो पूरा कुनबा है, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार में कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है और दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल थे उसे नकारा जा रहा था, परिणाम उसके जस्ट कहा जाए तो एकदम नेक टू नेक आए हैं, हालांकि उससे बेहतर हुआ है। यह अब कहा जा रहा है कि कई लोगों को यह भरोसा ही नहीं था, कि भाजपा के लोगों को तक ने यह कह दिया था कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना आया है और इतने सीटें आएंगी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के पिछले रिकॉर्ड को देख करके जो एक अलग तरह का परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार को लेकर के चिराग पासवान ने आज ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, और बाकी के लोग भी ये कह रहे हैं कि नो वैकेंसी है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। आज का हमारे जांच पड़ताल जो है, हम उन्हीं सब चीजों को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। नमन जी हमारे साथ है, जो पूरे चुनाव में लगभग 35 दिनों का इनका जो बहुत ज्यादा हैटिक कार्यक्रम रहा है, जिसमें पटना से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगाई, चीजों को परखने से लेकर के एक एक बिंदु पर इन्होंने बहुत गंभीरता से विचार भी किया है, जो हमारे एग्जिट पोल में भी आपको नजर आया होगा। अब हम उस जगह आकर के खड़े हैं जहां अगर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं, बड़ा फैसला ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने आज ही एक आदेश जारी किया है कि सारे विधायक रविवार के शाम तक पहुंच जाएं, कोई गुप्त बातें करनी है उनसे। सभी विधायकों को बुला लिया गया है। क्या फैसला लेंगे, क्या जो एक अलग मीडिया परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं, उस पर जाएंगे, या फिर जो सब कुछ ठीक ठाक एनडीए में है, एनडीए ने प्रचंड बहुमत लाया है, उसके बाद नीतीश कुमार 5 साल के विजन जो तय किए उस विजन पर काम करेंगे। नमन जी, आपने पूरे 35-40 दिनों का जो आपका पूरा हैटिक रहा कार्यक्रम, उसके मध्य आपसे हमारी कई विषयों पर बातचीत हुई, कई विषयों पर हम लोग एक दूसरे से भिन्न भी रहे, लेकिन अंततः हम लोग एक जगह आकर के जहां खड़ा हुए कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो एनडीए गठबंधन के लिए एक कहिए तो मतलब जीवन दायिनी शक्ति, संजीवनी बूटी है, और उनके बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी, ये तय हो गया। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार कुछ अलग फैसला ले सकते हैं? देखिए, जब भी कोई बड़ा सवाल मेरे सामने आता है या कोई बड़ा अवसर आता है और उस पर मुझे प्रतिक्रिया देनी होती है, और उस प्रतिक्रिया में मेरा आधार उसमें कहीं ना कहीं निहित होता है, मुझे पता होता है कि इससे मैं जज किया जाऊंगा। मेरी पत्रकारिता की चेष्टा, मेरा अनुभव, मेरी कैलकुलेशंस, मेरे टैलेंट, सब पर कहीं ना कहीं बट्टा लगेगा। और हर बार जब मैं कहता हूँ, जब इतने सारे नेता, इतने दर्शक, इतने समर्थक अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सब कुछ अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, तो पत्रकार फिर इस तरह से क्यों जाए, तटस्थ क्यों रहे? हम भी अपना कुछ ना कुछ इसमें योगदान देंगे, और हम भी अपना कुछ इसमें दांव पर लगाएंगे। और आप देखेंगे लगभग हर चुनाव में मैं ये कहता हूं कि अगर ये प्रेडिक्शन मेरा गलत होगा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, बिकॉज पत्रकारिता आप भी जानते हैं, ये मैं
केवल और केवल बिहार के लोगों के लिए करता हूँ, पैशन के लिए करता हूँ पैशन और के बिहार लिए के करता लोगों हूँ। के लिए। नमन जी, मुझे मैं थोड़ा सा मुझे नेता या राजनीति या समाज सेवी बनने का शौक नहीं है, लेकिन पत्रकारिता ने मुझे वो अवसर दिया है जिससे मैं बाहर बैठे अपने मित्रों, बिहार के भलाई चाहने वाले लोगों, एक संभ्रांत जो बिहार की जनसंख्या है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब जगहों जी पर, जी उसका मैं रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए आवाज बनना चाहता हूँ। उसके मन में जो सवाल किंतु परंतु होते हैं उनको निवारण करना चाहता हूँ। जी और चूंकि राजनीतिक देखभाल में 100% रुचि लेने के लिए सबके पास समय नहीं होता है, तो मैं एक टाइम कैप्सूल जैसा पूरा उस निचोड़ निकालकर पूरे दिन का लोगों के समक्ष रखता हूँ। जी इस दौरान दाव पर भी लगाना पड़ता है बहुत कुछ, और मैंने लगाया है इस बात पर। जब जो पहला सवाल हर चुनाव से पहले मैं पूछता हूँ जी और खुद से, वो ये है, और इसलिए आकलन मेरा लगभग सटीक बैठता है, वो ये होता है कि कौन और क्यों। जी जो फॉर्मूला है पत्रकारिता का 5W, कौन और क्यों, आप उस पर सवाल जरूर पूछते हैं। कौन और क्यों। अगर मैं खुद ही इसका जवाब देने जाऊं कि नीतीश और तेजस्वी में से कौन, प्रशांत किशोर भी इसमें डाल दीजिए कौन, तो अगर आप में से ये कहिएगा कि नहीं तेजस्वी ने नौकरी दी, मैं खुद से कहूंगा कि नहीं तेजस्वी नौकरी देगा, तो नवन तुम तेजस्वी को वोट क्यों नहीं करना चाहते हो, तेजस्वी को देखना क्यों चाहते हो बिहार में, तो मेरे अंदर की शक्ति बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेजस्वी अगर रोजगार देंगे तो हम उनको वोट करेंगे, मेरे भाइयों को नौकरी मिले। जी फिर दूसरा सवाल खड़ा होता है, तेजस्वी सत्ता में आएंगे तो वो नौकरी किसको देंगे, जी क्यों, क्यों तेजस्वी को वोट देंगे, और यहीं से वो संशय शुरू हो जाता है। जी मेरा मन कहता है कि जब नीतीश कुमार नहीं दे पाए हैं तो तेजस्वी कहाँ से देंगे। जी मेरा मन कहता है कि जब बिहार का बजट ही नहीं उतना है तो ये दे कहाँ से पाएंगे। और जब किंतु परंतु शुरू हो जाता है तब मन में आता है कि नहीं ठीक है चलिए तब पढ़े लिखे के पास चलते हैं, तब शायद प्रशांत किशोर दे दें। बिल्कुल मैं प्रशांत के पास जाता हूँ, प्रशांत की बातें सारी लॉजिकल लगती हैं, लेकिन जब वो बात करते करते एक बैग थोड़े से घमंड में चले जाते हैं, जी, मतलब लाइन से बेलाइन हो जाते हैं, ट्रैक भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति अगर अपनों से ऐसे बात कर रहा है, जी ये नीतीश के साथ रह चुका है, उनके खिलाफ इतना इसका गुस्सा है, ये सबको अपने से छोटा आंकता है, तो ये तो जनता को अगर मुख्यमंत्री बन गया तो जूते के समान समझेगा अपने। जी जी और फिर मुझे याद आता है कि नीतीश कुमार जनता को कैसे ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार ने पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नहीं चुना है, और वैसे मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव होता भी नहीं, जी लेकिन नीतीश कुमार इसलिए हर बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्योंकि डीप डाउन हम सभी चाहते हैं कि नीतीश ही रहे। जी मैं खुलकर बोल रहा हूँ ये बात, बिल्कुल। नीतीश पर ही दाव लगाना पड़ता है हम सभी कहीं को। ऐसा तो नहीं नमन जी कि नौकरी तो सब दे सकते हैं, रोजगार सब दे सकते हैं, लेकिन एक जो नीतीश कुमार के पास है वो है सुरक्षा देने का जो जिजीविसा है। एग्जैक्टली नीतीश कुमार के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी बात का सुरक्षा गारंटी है तो ये है कि नीतीश ने बिहार को सुरक्षित रखा है दोनों से, जी दोनों से, राजद के हुड़दंग से भी और भाजपा के कम्युनिज्म है, मतलब एक तरह जो समझिए एक जो एक भाजपा परसेप्शन करती है। सेम है दोनों, जी जी दोनों कंप्लीट डिफरेंट, दोनों हुड़दंगी हैं, दोनों डिफरेंट पोल्स हैं, जी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इज द ओनली कामिंग फैक्टर इन बिहार वेरी टर्मोइल्ड पॉलिटिकल वाटर। जो मतलब हम बैल उल को नाथ करके जो रखते हैं तो नीतीश कुमार वो नाथ नहीं है। करते, तो घूम फिर कर आपको नीतीश के पास आना पड़ता है। लगभग चुनाव से पहले तय हो गया था कि नीतीश कुमार अच्छा नंबर लेकर आने वाले हैं। जी कुछ चीजें जो चुनाव से पहले तय थी उसमें से ये था कि नीतीश कुमार अच्छा नंबर लेके आएंगे, जी वो कहीं से गड़बड़ाया नहीं है, उनकी पार्टी कहीं जा नहीं रही है, भाजपा ने इसमें भी उसमें उनकी मदद की है, चिराग पासवान ने उनकी मदद की है, और आज चिराग पासवान का ये कहना कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दिस इज कंप्लीट रीअफर्मेशन ऑफ द फैक्ट कि नीतीश के बियॉन्ड देखने की इच्छा है भी नहीं भाजपा को। और जहां तक मैं मानता हूं नमन जी कि नीतीश का विकल्प अभी तक रेडी नहीं हुआ है शायद बिहार की जनता की नजर में। और अगर भाजपा ऐसा कुछ सोचती है, या अब तो आपने कह ही दिया कि कुछ यूट्यूबर जिनका धंधा बंद हो गया होगा कल, तो तेजस्वी यादव तो 2-4 दिन तक मुंह खोलेंगे नहीं है, नेता होता तब ना सामने आता। बिल्कुल प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव क्या करेंगे, प्रवक्ताओं को भेजेंगे, अध्यक्ष को भेजेंगे, सामने तो आने की हिम्मत है नहीं जी। मैंने तो कहा था कि पत्रकारिता छोड़ दूंगा, तुम भी कहो छोड़ो, तुम भी छोड़ो पत्रकारिता, छोड़ो नेतागिरी, जाओ पुराने धंधे में। तेजस्वी यादव भी जाओ अपन क्रिकेट खेले, मैं याद होगा मैंने कहा भी था तेजस्वी यादव को रोजगार का व्यवस्था कर दिया गया, थोड़ा फिट हो जाइए और फिर से क्रिकेट खेलिए। जब कोहली इतना उम्र में खेल सकता है तो आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं जी। इसी से भरण पोषण कीजिए जीवन में, ऐसे भी पैसा तो बहुत है आपके पास, पैसा का चिंता नहीं, लेकिन हाँ चाहिए तो आपको हर चुनाव में।
और अब तो रोहिणी आचार्य ने कह दिया है। बिल्कुल बिल्कुल रोहिणी ने जो आचार्य ने जो आरोप लगाया है, इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा। राजद के हर आदमी अब एक्टिव हो गए हैं। मैं लगभग कई सालों से कह रहा हूं, हटाओ हरियाणवी को, हटाओ हरियाणवी को, जी वो काम बिगाड़ रहा है। हमने कई बार, मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं, मैंने तेजस्वी यादव को कई बार इनपुट देने की कोशिश की। बिल्कुल मेरा तेजस्वी से नहीं पड़ता है, बात खत्म। तो मैंने कई बार सोचा कि पढ़ा लिखा है संजय यादव, मैं उसको फोन करके उसको बताता हूँ, मैं कुछ ऐसी बात बताता हूँ जो हो सकती जी, है, जी। जो बदलाव किया जा सकता है। कई बार देखता हूँ उसके लोगों को हुड़दंग करते हुए, तो मुझे लगता है बोल देना चाहिए। ये मैं चिराग के साथ भी करता हूँ, सम्राट चौधरी के साथ भी करता हूँ, किसी के साथ करता हूँ। लेकिन आज तक संजय यादव ने मेरा दिया हुआ एक भी राय या एक भी मेरी बात जो मैंने इनपुट दिया हो, ये हो सकता है, जी वो नहीं पहुंचाई है तेजस्वी तक। इस बात की गवाह मीसा भारती भी बनेंगी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पास अब विकल्प नहीं है। उनकी चुप्पी बहुत कुछ दर्शा रही है। खबरें ये भी आई हैं, कुछ लोगों ने तो अफवाह फैलाने की कोशिश की है, या अब सच भी हो सकता है, हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा कि तेजस्वी यादव अपने सारे विधायकों से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। कांग्रेस तो अपने नैरेटिव में लग गई है। राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस भगवान तक को गाली दे सकती है, ये सच है। बिल्कुल वो भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़ा कर सकती है। वो कुछ भी कर सकती है राहुल गांधी का चेहरा बचाने के लिए। इसमें राहुल गांधी का चेहरा था नहीं, लेकिन चूंकि वोट चोरी के नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, एसआईआर पूरी तरह फ्लॉप हो गया और इसका घाटा तेजस्वी को हुआ है, तो इससे निकाला जाएगा बाहर राहुल गांधी को एकदम जेट सिक्योरिटी में। और फंसेंगे कौन? राहुल गांधी, तो तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव अब ये बहाना अगला बना रहे हैं कि क्या वो बोलेंगे। और इसी कड़ी में ये खबर आई है, एक पेज ने शेयर किया, राजद के प्रो पेज ने, कि तेजस्वी यादव अपने सारे विधायकों को इस्तीफा दिलवा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता मुझे नजर नहीं आ रहा है, मगर ऐसा करने की कोशिश तेजस्वी करेंगे तो मैं अभी दावे से कहता हूं इनके विधायकों की बड़ी संख्या टूटकर एनडीए में चली जाएगी। निश्चित रूप से चिराग के साथ चली जाएगी या नीतीश के साथ चली जाएगी, और वो मंत्री भी उसमें से कुछ लोग बन जाएंगे। हालांकि अब विधायकों की आवश्यकता इससे अधिक एनडीए को नहीं है। ये और ऑलरेडी माथापच्ची हो जाएगा, इतना ही लोगों में मंत्री बनाना। लेकिन अगर इस तरह का संवैधानिक संकट आएगा तो एक इनिशिएटिव ले सकती है एनडीए गठबंधन के विभिन्न। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आईपी गुप्ता की पार्टी ज्वाइन करा दिया जाएगा। आईपी गुप्ता की तरफ भेज दिया जाएगा उन विधायकों को, और कहा जाएगा कि विपक्ष में बैठिए, आप विपक्ष में बैठिए। बिल्कुल उनमें से कई लोगों को कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। निश्चित। और एक बिहार में विपक्ष जिंदा रखने के लिए उन सारे लोगों को। और एक तो खबर ये भी आई कि कांग्रेस के सारे जो समर्थक है वो मांग कर रहे हैं, जो भी जीत के आए हैं वो लोग भी इस्तीफा दें। जी, जो 5-6 लोग जीते हैं वो भी इस्तीफा दे दें और पुनः चुनाव कराने का दबाव भाजपा पर डलवाएं, या फिर चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। जो धमकी दे रहे थे सुनील सिंह नेपाल वाली, उनके कार्यकर्ताओं को अग्रेसिव करके 2-4 लोगों का विकेट गिरवा देंगे पुलिस से, और बिहार में अशांति फैलाने की अभी भी कोशिश की जा सकती है। तो इस पर मैं फिर कहूंगा, और मैं बिहार पुलिस को भी बोल रहा हूँ, बिहार सरकार को भी बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे से पत्रकारों तक घूम फिर के कहीं से आ रहा है और हम जब सेंस कर पा रहे हैं इसको, तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी किसी भी संवैधानिक संकट या परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश कोई करता है तो उसके साथ तुरंत ही न्यायोचित संवैधानिक दंडात्मक कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, हम वापस आ जाते हैं अपने लॉजिक पर। अब यूट्यूबर तो जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो बनाते हैं। कल सुबह से ही 190 दिखा रहा था, कुछ पागल मन करता है मुंह से नाम ले ले, मन करता है नाम ले लें इन गधों का। लेकिन चलिए छोड़िए, मैं नाम क्यों लूंगा, नाम लूंगा तो एक चेन कुली की मेन कुली हो जाएगा। और वो अब ये चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना सकते हैं। हाँ, इतनी शर्म भी नहीं है उनमें, इतने बेशरम वो हैं। वो कह रहे हैं कि एक संभावना है नीतीश कुमार बना सकते हैं मुख्यमंत्री, या आजादी की सरकार बन सकती है। नीतीश मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे 200+ आने के बाद एनडीए के, लेकिन महागठबंधन से इसकी भी संभावना है। और ये सब शुरू हुआ है एक ट्विटर पोस्ट से। ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एमएम पार्टी बिहार ट्विटर हैंडल है। इसमें ये कहता है हमने हमेशा जोड़ने की राजनीति की है, तोड़ने की नहीं, इसलिए अभी भी मौका है। ओवैसी के मुख्यमंत्री बना दिया जाए, विधायक को, किसी विधायक को बना दिया जाए। जेडीयू 2 उप मुख्यमंत्री ले ले, 20 मंत्री बना ले, 6 मंत्री राजद बना ले, कांग्रेस 2 मंत्री बना ले, सीपीआई सीपीएम से एक मंत्री बना दिया जाए। और आईपी गुप्ता इसमें गोलकुंडा में, आईपी गुप्ता को भी इसमें
बनाया जाएगा। खैर ये संभावना इन्होंने व्यक्त की है और ये भेज दिया है मैसेज आमजन को, तेजस्वी यादव को, कि देख लो भाई, कुछ करना तो करो, ऐसे भी तुम्हारा विधायक तो तोड़ ही लोगे कल परसों में। बिल्कुल। लेकिन इस बार उस स्थिति में भी नहीं हो जी, इस बार टूटेगा तो इधर नहीं जुड़ेगा, नीतीश के साथ जुड़ेगा। नीतीश के साथ बिहार के मुसलमान नीतीश के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और वो आपको शायद आगे चल देखने को मिल सकता है। अगेन संभावना क्या है, किस आधार पर ये तर्क दिया जा रहा है, जी, कैसे सरकार बन जाएगी। वर्तमान में महागठबंधन के पास कितने विधायक हैं? 35। जी, क्या आंकड़ा है? आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, लेफ्ट के पास 3 है, आईपी गुप्ता खुद जीते हुए हैं। जी, वीआईपी का हो मंगरू अब क्या करबा, कहानी खत्म है। सोडा जैसा कहा वैसा पाया, ये काम से चाहिए मछली मारी है। और राहुल गांधी को ले लीजिएगा तो ट्रेनिंग कम से कम इसमें तो उनका ट्रेनिंग प्रॉपर हो। बुलुक से पानी में गिर गए थे जवान, वो लोग कूदता है, राहुल गांधी वहीं से खड़े खड़े गिर गए पानी में। एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और शायद हम, मुझे लगता है कि एक सीट जीतने की संभावना थी भी, तो वहां भी जाकर के इन्होंने कह दिया, कोई बोलते ही रहे, भाषा बदल गई थी। जी, मतलब लालू यादव ने बहुत इम्पावर किया है पिछड़े लोगों को, बिल्कुल। पिछड़े समाज के लोगों को इतना इम्पावर कर दिया है, ये नहीं पता था, कुछ ज्यादा ही इम्पावर हो गया। भाषाई दंगाई है नहीं, उसमें। ये तेजस्वी यादव का इम्पावरमेंट है। जी। लालू जी का इम्पावरमेंट होता है कि बगल में बैठ पाता है, समझे। जी, लालू यादव का इम्पावरमेंट है कि यहाँ कोई ब्राह्मण या दलित बैठा हुआ है, वर्ण या क्या बोलते हैं उसको, सामंती, उसके बगल में आके बैठ जाता है कोई दलित। तो भाई तो हमारी कुर्सी पर क्यों बैठ गया? नहीं, लालू जी बैठने का हमको अधिकार दिए। तो भाई अपने घर में ना बैठिएगा, हमारे घर में बैठ जाइएगा। आ गए, ठीक है, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इससे भी आगे बढ़ा दिया उसको, वो जाके बैठता है लेकिन उनका माथा पर, क्या पंडित जी आपके माथा बैठेंगे? क्यों भाई? क्योंकि तेजस्वी यादव हमको सिखाया है। अरे भाई नीचे उतर जा, हो गया, हमसे गलती हो गई, हमारे पूर्वज ने गलती कर दी, पानी पी ही लिए हो, जितनी समस्या है वो डील हो ही गई है। और सच्चाई है, आज के समाज में जातीयता नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग, अब जैसे मैं देख रहा हूँ फेसबुक ट्विटर पर चल रहा है, इतने राजपूत विधायक जीत गए हैं, बधाई हो राजपूत समाज को। इतने भूमिहार समाज के लोग जीत गए हैं, बधाई भूमिहार समाज को। इतने ब्राह्मण जीत गए हैं, बधाई। सबसे दुखद बात तो यह है, यादव भाइयों समझना तुम कहां से कहां चले गए। तो फिर इसको उस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं, लेकिन सोचना यादव भाइयों, बिहार में इस बार 25 विधायक यादव केवल जीते हैं, पिछली बार से 28 कम। जी, 28 विधायक चुनाव हारे हैं यादव, 61 बार जीते हुए थे ये। संख्या जीती हुई 61 थी, 15 अब में 25 हो गई। 20 में 55 हुई, अब आकर के 28 हो गई है। संख्या आपकी 14% है। कहाँ चले गए? बितरामपुर। मुसलमान नमन जी मात्र 8। मुसलमान को तो मिला भी कम है, मैं तो कह रहा हूँ, उनको टिकट भी कम मिला है, और वैसे जिता दिए तो जीत गया सब। जी, लोग का भी कहानी खत्म था। कहानी खत्म था। आपको सोचना होगा कहाँ आपको जगह मिल रही है। आप जब अंदाजा लगाइए कि इसमें से एनडीए के कितने जीते हुए यादव विधायक हैं। अब देखिए, बगल में रितलाल यादव हारे हैं, रामकृपाल जीते हैं। जी, इस बार का जो आंकड़ा है नमन जी, यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने 8 दिया था, 5 जीते हैं। 10 दिया था जेडीयू ने, 8 जीते हैं। एलजेपी ने 5 दिया था, 2 जीते हैं। 54 लोगों को दिया था आरजेडी ने, मात्र 11 जीत के आए नमन जी। आपका घर तो बीजेपी हो गया। बिल्कुल। दूसरी तरफ लोजपा हो गया। कांग्रेस ने 5 दिया था, सोडा। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए बाबा जी, राजेश राम। 7 दिया था एक। और मुसलमानों की स्थिति आपको मैं बता दूं, भाजपा ने तो दिया ही नहीं था। 4 में से 1 जीता करके ले आए हैं नीतीश कुमार। एक दिया था, एक नहीं जीत करके आए हैं। 19 दिया था महागठबंधन ने, 29 और 10, 31 टोटल दिया गया था, और 31 में से जीत करके आए हैं 3, 2, 5। अब समझ सकते हैं आपकी क्या स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है कि दोनों आपका MY दोनों खत्म हो गया। एक बात मैं बोलूंगा, और इसके बाद भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे। नीतीश के रहमो करम पे सब कुछ संभव है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल है। वही बता। एक बात मैं बोलूंगा, एक जोक और मार ही दूं। मुझे ना, सच बता रहा हूँ, प्रशांत की सुबह बहुत गुस्सा आ रहा है जी। एकदम खत्म आदमी है, एकदम खत्म आदमी है। काहे? वही तो आश्चर्य हमको भी लग रहा है कि आप डायरेक्ट कैसे होगा। हाँ, इतना डायरेक्ट काहे बोल रहे हैं? खत्म आदमी है। इतना बढ़िया मीम का बाढ़ आने वाला था तेजस्वी यादव पर, आधा अपने लोग लिया, 90%। हम 25 नीतीश कुमार हो जाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, हमको मारो। ले भाई, तू ही पहले मार खा। तेजस्वी यादव साइड में हो गए, नहीं भाई बोलना नहीं है, कुछ बोलेगा तो पिटा जाएगा।
अभी मीम वाला सब खोज रहा है ये सही में लग रहा है। और दूसरा तो एक और जोक मार दें जी। मजा आ रहा है, जोक वो जोक मार देते हैं। और बाकी के उनके पार्टी वाले ने हाथ खड़ा कर दिया नमन जी। मैं एक जोक और मार देता हूँ। हेलो संजय यादव जी, बधाई हो भाई। अरे बहुत बहुत बधाई आपको। क्यों? अरे महाराज, इतना प्रचंड भाजपा जीती है आपके चलते। क्या रणनीतिकार है आप, मजा आ गया। एकदम कायम रखिए इसी तरह से। कुछ राहुल गांधी पे एहसान कर दिए, मोदी जी का 400 नहीं हो पाया था, तन देखिए ना, तनी कुछ कीजिए, ठीक है ना? ठीक है भाई, थैंक यू। ले बाबा, आपको विश्वास नहीं है? ये लेवल से ऊपर था बाबा। असली खेल तो ये होगा कि आप जब देखिए कि मैंने सच में फोन लगाया और सच में बात हुई है मेरी, ये आप मन में नहीं कीजिएगा। इधर गया जी, हम लगाए थे फोन, इसमें क्या कर दिया? ये तो अजीबोगरीब। देखिए बाबा, देखिए संजय यादव, बिल्कुल बात हुई है। रोहिणी आचार्य बोल रही है, नमन मिश्रा नहीं बोल रहा है। जल्दी से भगाओ इसको। यादव हमारे सबसे बड़े जजमान है। बिहार में जितनी जनसंख्या होगी जिस जाति की बड़ी, वही ना हमारा जजमान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण का जजमान कौन है सबसे बड़ा? यादव है। हमारा कोई भी अनुष्ठान उनके पचकर्म के बनाना पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। दूध दही घी, दूध दही घी गोबर सब कुछ तो उन्हीं के यहाँ से आना है। सब उन्हीं के यहाँ से आता है। अब बिना उनके हमारा पूजा नहीं होता, अनुष्ठान नहीं होता है। तो कभी भी ये भ्रम न रहे। नमन मिश्रा को यादव बहुत पसंद है, मेरा पूरा मोहल्ला यादव का है, सब पसंद करते हैं मुझे, और मुझे सब पसंद है। इनमें से एक से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल वो हरियाणा वाला से है। उस मूर्ख ने बिगाड़ रखा है तेजस्वी यादव के सारे समझो। चलिए, उम्मीद देते हैं हम लोग। बिल्कुल। जैसे कैसे पाकिस्तान कोई टीम में से टूर्नामेंट में से बाहर रहता है, हाँ। तो संभावना है कि बांग्लादेश अगर 600 रन मार देना तब तो ऑस्ट्रेलिया हाँ। 0 पे ऑल आउट हो जाए, तो तब पाकिस्तान जा सकता है। एक उम्मीद है, एक उस उम्मीद की चर्चा कर लेते हैं। उसी उम्मीद हम भी पर व्यू आते बेटर हैं। लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल हम भी व्यू बेटर लेते हैं। नहीं देखिए नमन जी, आप देखिए इतना इस तरह से मत बोलिए। मैं अभी भी आश्वस्त हूँ। तेजस्वी फोन लगाएगा। एकदम निश्चित रूप से तेजस्वी यादव देखिए 2010 में जमा सकते हैं। 2010 में प्रचंड बहुमत था। देखिए 2013 ज्यादा बोलिए तो मोदी जी को उठा लगा देंगे फोन। नहीं देख मोदी इस बार भर कम से कम देख लीजिए भाई है अपना। हम तो कंफर्म है नमन जी कि नीतीश कुमार। बोले ऐसा क्या है मोदी 2010 जी, ऐसा क्या है मोदी जी नीतीश में जो तेजस्वी में नहीं है? एक बार मौका तो देके देखिए। 25 विधायक भले हैं। अच्छा, क्या चिराग पासवान का ज्यादा है? ठीक है, छोड़िए, रखिए। 25 को हिबे किया। मोदी जी कह रहे हैं 25 से ज्यादा होता तो सोचते भी। वहां भी दुकान बंद। दिखाए आपको मोदी जी का फोन। ठीक है, चलिए वो तो अच्छा हुआ कि एक सीट से कम रह गए जीतन राम मांझी, नहीं तो कांग्रेस का भी सभी ऊपर 6 सीट जी। एक और बात बताए आपको, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं तो मजा ही लिया जाए इसका थोड़ा सा। और वो लगता है ये पंचनामा हो गया। नहीं बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो बीजेपी टोटल मतलब 5 सीटें क्लोज कॉन्टेस्ट में हारी गई हैं एनडीए से जी। 4 बीजेपी हार गई है और एक लोजपा बेचारा हार गया। वो बेचारा इसलिए बोल रहे हैं, बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता था। आप देखिएगा उस व्यक्ति को ना, तो आपको लगेगा कि सही में इसको जीत जाना चाहिए था। खैर, ऐसे सभी लोगों को मैं हर पार्टी में सपोर्ट करता हूं जो कमजोर होते हैं और कमजोरों की आवाज बनना चाहते हैं। आईपी को जीत गया, फिर से बधाई एक बार। तो बाबा, जो 5 सीटें हारी है ना क्लोज कॉन्टेस्ट से एनडीए, उसकी वजह से ये सारी संभावनाएं उत्पन्न हो रही। मतलब 2010 से 2015 के बीच जो हुआ था, 2025 से तो 2030 के बीच में हो सकता है। बिल्कुल। जो 5 सीटें हारी है एनडीए क्लोज कॉन्टेस्ट में, इन 5 को अगर उनके आंकड़े में आप जोड़ देते हैं एलजेपी और भाजपा के खाते में, तो लोजपा, भाजपा, हम वीआईपी हम और आरएलएम मिलकर सरकार बना सकते हैं जी। वो पांच नंबर जो है, बस यही 5 विधायक जो हार गए, इसकी वजह से नीतीश कुमार
की प्रासंगिकता इस गठबंधन में बनी रहेगी। जी। नीतीश कुमार को कभी ये नहीं लगेगा कि हमको साथ धोखा ये कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके चलते नीतीश कुमार का थोड़ा सा ईमान डोला ना तो खेल हो सकता है। जी नीतीश कुमार की संख्या टोटल 85 है। जी 90 तो पहुंच ही गए थे, लेकिन चलिए वापस आ गए, फिर उनकी संख्या लास्ट में 85 पहुंची। यदि हम महागठबंधन के कुल योग में 35 में जी ओवैसी के 5 विधायक डाल देते हैं जी तो 40 हो जाता 40 हो जाता है, और बसपा से जीता हुआ एक विधायक, है। जी इसे अगर हम जोड़ देते हैं उसमें तो 41 हो जाता है। और 41 में यदि हम जदयू का 85 जोड़ देते हैं जी तो ये टोटल आंकड़ा हो जाएगा 126, यानी जी सरकार बन जाएगी। महागठबंधन सरकार बना सकता है। जी नीतीश कुमार को 85 सीटें लेकर आनी होंगी अपनी, और नीतीश कुमार जो सीटें लेकर आएंगे वो तेजस्वी के योग से तिगुना होगा, जी तिगुना से भी अधिक। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी के विधायकों की संख्या से तिगुना से भी ज्यादा नीतीश कुमार लेकर आएंगे। पूरे गठबंधन के दोगुना से भी ज्यादा जी नीतीश लेकर आएंगे। पूरा साझा विपक्ष जोड़ देने पर जो हो रहा है उससे भी जी ज्यादा 41 हो रहा है, और 41 से 43 82, नीतीश 85 लेके आएंगे। माने पूरे विपक्ष पर नीतीश कुमार अकेले हावी। टाइगर जिंदा था, है और रहेगा। 206 आया था 2010 में, अभी 202 है, 4 सीट कम है ना मंजूर। वही चारों का खेल है, और उसके चलते यूट्यूबरों का क्या चलेगा धंधा। तेजस्वी बने बा नीतीश, हमारा चलता रहे यूट्यूब का खेल। अरे मूर्खों, देखवे मत करो ऐसा चैनल को, हमको देखो, हम ही बताएंगे। आपकी तो बतेबो नहीं की है, क्योंकि 18-19 में मैंने कहा था जी, मैंने, अब फिर मैं 24 में भी कहा था कि जितना राय दिए हैं उसमें से एक भी राय नहीं मानकर रायता बना दिया है संजय यादव ने। निश्चित रूप से हम चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो, लड़ाई बराबर की हो, दोनों पक्ष मजबूत रहे, लेकिन अगर कोई जानबूझ कर अपने पैर पे आरी चलाएगा, कुल्हाड़ी नहीं, मैं बार तो आरी झटका मारता तो निकल जाता, दर्द कम होता है, जी लेकिन ये हलाल करता है अपने ही गठबंधन को। और देखिए ना, रुझान आने शुरू हो गए हैं। आज तो परिवार तक छोड़ दिया, एक भाई पहले ही भागा हुआ है तेज प्रताप यादव, दूसरी बहन ने आज परिवार तक छोड़ दिया। परिवार छोड़ा है, ये साबित करता है कि राबड़ी देवी लालू यादव भी न्यायोचित फैसला नहीं करते हैं। ये साबित करता है, वो खुलकर नहीं बोल पाते। एक जो यूट्यूबर कल तक बहुत राजद के सपोर्ट में बोलता था और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहा था, अनकंडीशनली मुख्यमंत्री बना रहा था तेजस्वी यादव को, समझे जी, और कह रहा था कि हम बताएंगे, हमारा शासन आएगा तो तुम लोग को बताएंगे, सबको बता रहा था, बोल रहा था सबको बताएंगे, आएगा तुम लोग को बताएंगे, तुम लोग को बताएंगे। अब वो आज बोल रहा है कि रात से ही तेजस्वी यादव लगातार तेजस्वी यादव लड़ाई हो रही थी उनके घर में। तेज प्रताप यादव ने फोन करके रोहिणी आचार्य के माध्यम से बात करने की कोशिश की है, माँ पिताजी से नहीं हो पाया है। जी स्पीकर पे उन्होंने बहुत कुछ सुनाया है। तेज प्रताप की तासीर आप जन्मे करते हैं, चर्चा वही हो रही है। यूट्यूबर राजदे का है, वो अल्लाह उड़ा रहा है कि पूरा नाराज हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए हैं। रोहिणी आचार्य ने और मीसा भारती तो क्या चुप हो गई, लेकिन वो भी अंदर से नाराज है। जी और ये नाराजगी का प्रतिफल ये निकला कि तेजस्वी यादव ने भी नाराजगी अपनी दिखाई, वो भी गुस्सा में बहुत कुछ बोले हैं, और उनका कहना है कि सब मिलकर उनको हरवाएं परिवार के। और फिर बात संजय यादव पर आ गई, और एक रफीक की, पता नहीं मुशफिक को नाम है उसका, और कोई उसमें है जी 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 एक ही बत्तख नहीं है, और बत्तख 4-5 को बत्तख, 3 बंदर और एक बत्तख, जी यही समीकरण बनाया गया है। जो भी हो, हम बत्तख बोले नमन जी एक मिनट बस बोलूं। और उसके चलते ये संभावना जो बन रही है 126 की, जी, ये न नौमन तेल हुई न राधा नाचेगी। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे थे बात? बिल्कुल, मैं बोल रहा था नमन जी की क्या नीतीश कुमार के साथ रह करके इतने दिनों तक उनके साथ राजनीति किया है, लगभग अब मान चलिए 22 महीना उधर, 17 महीना इधर, तो मिला जुला के एक कार्यकाल तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जरूर पूरा किया। तो नीतीश कुमार से ये क्यों नहीं सीख लेते वो कि जब भी जरूरत महसूस हो तो अपने पद से त्याग पत्र दे करके और दूसरे को बैठा करके एक ब्राउनी पॉइंट लिया जाए और अपने आप को रिवाइव किया जाए, जिसे नीतीश कुमार करते हैं। 2014 में उन्होंने जीतन राम मांझी को बैठाया। मैं बचपन से सोचता था कि लोगों के पास इतना पैसा होता है जी, इतनी संपत्ति, धन होती है, सब होता है, कितने राजा आखिरी अपने चश्मो चिराग थे अपने खानदान के, जी, और वो मर गए, फिर तो खत्म हो गया खानदान, तो वो जनता में क्यों नहीं पैसा बांट देते थे? मैं सोचता था। बिल्कुल बिल्कुल, लालच, जी, वो लालच होने नहीं देता है। नीतीश ने हर बार ये साबित, नीतीश सत्ता को लेकर बहुत लालची हैं, जी, कुर्सी को लेकर बहुत लालची हैं, सुनते हैं ना हमेशा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश ने वो भी करने की कोशिश की, उस लालच पर भी 2 साल उन्होंने अपने जी,
विजय प्राप्त किया। बिल्कुल अपनी इंद्रियों पर, हर प्रकार की इंद्रियों पर मनुष्य को, खासतौर पर मर्द को कंट्रोल होना चाहिए। और नीतीश कुमार ने 2 साल कम से कम कंट्रोल दिखाया। जी, क्या लालू यादव ने कभी कंट्रोल दिखाया है? नहीं, जब वो हटे तो किसको बनाया? पत्नी को बनाया, और आज किसको बनाना चाहते हैं? बेटा को। और उसके चलते क्या क्या कुर्बान हो रहा है उनका। एक बेटी नाराज, दूसरी बेटी मुंह फुलाए बैठी है। और तेज प्रताप यादव के लिए तो बहुत दुख हो रहा है। लालच में सब गए, माया मेरी न राम। नाम, और ये दिखा रहा है कि लालू यादव को जो कुछ भी, मतलब जो भी उन पर आरोप लगते हैं, अगर ये पाप है खुदरा, तो ये खुदरा पाप उन्हें यही भोगना पड़ रहा है। तो ये हल्ला जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक अपने माने रोजी रोटी को चलाने का एक माध्यम है, जिसमें कड़ियां जोड़ जोड़ करके और परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं। दीजिए। चलिए आप बताइए, पूरे बिहार के हर चैनल, हर पार्टी ने, जी, हर पार्टी में, अंतिम एक लाइन बोल दो भाई, सारी पार्टियों ने पत्रकारों से बैठकर बातचीत की। जी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, अमित शाह तो झुनझुना जैसा पत्रकारों को समझते होंगे, बिल्कुल, लेकिन हमारे जैसे पत्रकारों से बैठकर बात की है, पूछा है निश्चित रूप से, माने कि क्या बिहार में हमको करना चाहिए। पक्ष विपक्ष सबको बुलाया। सम्राट चौधरी ने बुलाया, चिराग पासवान बुलाते हैं, मुकेश सहनी ने भी बातचीत की, जी, आईपी गुप्ता बात की है, कांग्रेस भी बात की, कांग्रेस की बात, कृष्णा ऑलवेज अप्रोचेबल। मैं जब बात करता था बात होती थी उससे, और मैंने कह दिया था आपके सामने ही, मैंने कहा था कि 10 से कम आएगी, लेकिन कृष्णा अलवरू का गेम अच्छा था। उस गेम को राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया। राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया, कुछ और भी लोगों ने बिगाड़ दिया, और राहुल गांधी बिगाड़े, राहुल गांधी बिगाड़े। लास्ट में वो उनका फैसला माना ही क्या गया? नहीं, कोई माना नहीं गया, और उनका बिल फाड़ा फैसला ही गया नहीं है माना कृष्णा अलवरू पर। अगेन सारे पक्ष विपक्ष ने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी यादव गिनकर 4 चैनल मुंह पे मेरे, 4 चैनलों के पीछे ही नाचते रहे। और उसमें से एक तो इतना धूर्त है कि वो अब खेल गया है। वो कह रहा है कि तेजस्वी उसको मरवा देना चाहते हैं जी। अब वो पलट गया पूरा, क्योंकि उसको पता था कि सरकार नहीं बनेगी इसकी, तेजस्वी की। अब वो पलट गया है, और उसके पास बैठा हुआ सबसे बड़ा जो तेजस्वी का मतलब चमचा है, कह दीजिए, वो आदमी, वो भी पलट गया है जी। अब अपनी जाति का विधायक खोज रहा है एनडीए में। बिल्कुल, ये सच्चाई है जी। तो तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि वो कहाँ गड़बड़ा रहे हैं। और ये पिछले चुनाव की तरह नहीं है जी। मैं एक लाइन बस फाइनल बोल दूं, मैंने कितनी बार बाबा ये बात कही है, ये तेजस्वी का आखिरी चुनाव है, नीतीश का आखिरी चुनाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तेजस्वी का आखिरी चुनाव है। और निश्चित रूप से अगर ये चुनाव नहीं जीतने का मतलब है कि तेजस्वी यादव विल राइट हिमसेल्फ ऑफ। नहीं, खड़े नहीं होंगे। आपने एक बात और कही थी, यादव मुसलमान जाके वोट दिए हैं एनडीए में, और यदि उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया एनडीए को, तो इसका मतलब आपका उल्टी गिनती शुरू हो गया है। निश्चित रूप से। आपने एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी नमन जी, मैं इसी से समाप्त करूंगा। आपने कहा था कि तेजस्वी यादव को के पास समय आ गया है कि मीसा भारती को कुछ दिन के लिए पावर दें, और फिर मुझे लगता है कि अब रोहिणी को दें। मीसा भारती भी अब मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो हाँ जी करके चल रही है पीछे पीछे तेजस्वी के, देखिए असल बहन का रोल तो निभा रही है रोहिणी आचार्य, बिल्कुल, और असल भाई का रोल भी निभा रहे हैं तेज प्रताप यादव जी। लेकिन मुझे लगता है कि मीसा भारती भी, आई थिंक शी हैज सरेंडर्ड। बहुत लोगों को निंदा और अपनी कमजोरी बताना बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल, ये एक कारण हो सकता है। चलिए, तो आपके पास समय है, बहुत राजनीति बची हुई थी तेजस्वी जी आपके पास। दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, होना तो है नहीं। निश्चित रूप से ये परसेप्शन अभी से लेकर के 5 साल तक गढ़े जाएंगे। रोज नई बातें होंगी, रोज कहा जाएगा कि सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार आ जाएंगे, और इस उम्मीद में आपको जीवित रखा जाएगा। लेकिन वक्त आ गया है, मंथन कीजिए, हम भी करेंगे जी, हम भी वाला खेल खेलेंगे, निश्चित भी उठाने के लिए करेंगे रोज की नीतीश भाग रहे हैं। विश्वास मत करना, विश्वास मत कीजिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि अभी भी आप मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सरकार को उसकी नाकामियों और कमियों को दिखाएंगे, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हमारी गारंटी। एक लाइन और, जन सुराज वालों, ये बार बार सोशल मीडिया में मत चलाओ। बिहार वालों वोट कर दिया ना, एनडीए सरकार बना ली ना, आप जाओ लोहा पीटो, तुम्हारा लोहा पिटा जाएगा। बिल्कुल, जो अभी स्थिति है ना, अभी 0 पे हो ना। बिहार में -100 होता है, पता है कि नहीं? बिहार में माइनस भी होता है जी, याद रखिएगा जी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386